प्यारे बच्चों, CUET का एग्जाम शुरू हुआ था और वो 31 मई तक खत्म हो जाता, लेकिन बीच में कूद कर आ गई आपकी 30 तारीख। और 30 तारीख में जो शिफ्ट थी वो आप जानते हैं। पहली शिफ्ट में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए। कम से कम 3200 के आसपास बच्चे प्रभावित रहे जिनका एग्जाम नहीं हुआ, और उनका एग्जाम 6-7 को कर दिया गया, यानी कि 6 जून और 7 जून को। यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? यह बात मैं उनको बता रहा हूं जिनका 30 मई को एग्जाम था और उनका एग्जाम नहीं हो पाया। तो 6 जून और 7 जून को NTA ने नोटिफिकेशन दिया, वो अपने मेल पर जाकर चेक कर लीजिए। उनका पर्सनल अलग अलग इंडिविजुअल भेजा गया होगा मेल। ठीक, चलिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर सर ये 31 मई को खत्म हो जाता तो रिजल्ट कब आता और एडमिशन कब लेना होगा, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने होंगे, ये सारी बात है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो रिजल्ट कब, एक तो इसका इंतजार रहेगा, और एडमिशन कैसे होगा, हमें क्या क्या चीजें अभी से रखनी पड़ेगी। बाद में अचानक से कॉलेज वाले ये मांग लें, कभी वो मांग लें, कभी इस तरीके से मांग लें, ये चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। चलो जी, पहले चीजों को समझते हैं। 2-3 चीजों को यहां पर पहले ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले प्यारे बच्चों, 30 मई वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम जिनका कैंसिल कर दिया गया, वो 30 मई वाले जितने भी बच्चे रहे उनका 6 और 7 जून में एग्जाम होना है। तो अपने मेल को, अपने ईमेल को और NTA की साइट को चेक करते रहे। आज कितनी है? 3 जून है, तो ये ध्यान रखना, NTA की साइट को चेक करते रहे। तो ईमेल पर ही आपको भेज देंगे, मेल पे ही भेज देंगे। तो 6-7 जून को उनका एग्जाम होगा। अब चलो समझते हैं पहले कहानियों को। कहानियों को समझते वक्त पहले ये आपको देखना है कि 2025 और 2026 में क्या रिजल्ट में बच्चों का प्रभाव पड़ता है? क्या बच्चे ज्यादा होते हैं तो रिजल्ट लेट आता है, या कहीं बीच में इस तरीके की डिस्टरबेंस होती है तो लेट आता है? ठीक, चलिए। तो जी बिल्कुल, पहले एक बात ये समझना कि जो 2025 में हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो कम से कम 13.5 लाख के आसपास थे, 13,54,700 के आसपास। और 2026 में ये बढ़कर हो गए 15,68,000। अच्छा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया 2025 में? तो 10,71,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया। तो यानी कि कम से कम आप देखोगे तो 2 लाख का आसपास का डिफरेंस है। ऐसे ही इसमें कम से कम 13 लाख के आसपास आएगा। अभी डेटा नहीं आया है इसका, तो अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो पूरा कंफर्म डेटा आएगा एग्जाम के बाद। तो 2 लाख घटा दे तो 13 लाख के आसपास। पहले से कितने बच्चे बढ़े भाई? 2026 में 2,14,000 इतने बच्चे बढ़े। यानी कि इन सब की अब डिजिटल कॉपियां, जो डिजिटल चेकिंग होती है वो तो हो चुकी होती है, वो तो कोड डालते हैं, वो तो सीधा बनकर आ जाता है आंसर की कोड जो भी होता है। तो 2,14,000 के आसपास बैठा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि 2025 में कब कब एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम कब हुआ, कब रिजल्ट आया। तो 2025 के हिसाब से मैं 2026 का बता सकता हूं आइडिया, अनुमानित रूप से, कि कब रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में 13 मई से एग्जाम शुरू था और यह एग्जाम चला था 3 जून तक 2025 में। और अब एग्जाम चलेगा इस 2026 में 7 जून तक, यानी कि 4 दिन का फासला तो यहां पर है। दूसरी बात, बच्चे भी ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने आंसर की जो जारी करी थी 2025 में, इन्होंने 17 जून को आंसर की जारी करी थी। अगर मैं 2026 यानी कि इस वाले की बात करूंगा तो 2026 में कम से कम आंसर की 17, और यहां करीबन देखेंगे तो 15 दिन जोड़कर देखो तो 17, 10, 17, 22, यानी कि 20-22 जून के आसपास, 20-22 जून के आसपास इनकी आंसर की निकल कर आएगी।
करीबन 2026 में सीयूटी की जो आंसर की होगी, चेकिंग करने के लिए वो आंसर की देते हैं। आप अपना पासवर्ड आईडी डालेंगे ना, तो उसमें आंसर की आएगी कि ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, इस तरीके से। तो 20 जून के आसपास या 22 जून के आसपास आपकी आंसर की निकल कर आएगी। आंसर की चैलेंज, यानी कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये सही था, आपने गलत काट दिया, तो वो 20 जून को पिछली बार कर रखा था, तो ये 2 दिन के आसपास, 3 दिन के आसपास रखते हैं, तो 23-25 जून के आसपास इसको समझ के चलेंगे। ठीक है। फाइनल आंसर की इनकी 1 जुलाई को आई थी, तो ये करीबन मान के चलेंगे भाई 2, 3, 4, 2 से 5 जुलाई के बीच में ये आपका फाइनल आंसर की आएगा। और जो रिजल्ट है कि भाई आपके इतने नंबर बैठे, स्कोर कार्ड जो होता है कि आपके से टोटल, तो पिछली बारी 4 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट दिया था। अगर पिछली बार 4 जुलाई को रिजल्ट दिया था, तो अब सोच के देखो कि 10 जुलाई के आसपास, 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के आसपास इसका रिजल्ट आने के चांस हैं। यानी कि रिजल्ट आएगा जुलाई में, पूरा का पूरा जून रिजल्ट आने की संभावना इसी तरीके से जैसे राजस्थान में बारिश पड़ने की तरह है ना। ओके, तो 5 से 10 जुलाई की तरफ ये आपका रिजल्ट आएगा। पेपर लीक की कोई नहीं है यहां पर हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ना पेपर लीक इसमें हुआ है, सिर्फ हुआ है लेट, टेक्निकल ग्लिच की वजह से उन जो 30 तारीख वाले बच्चों को उठाकर 6 से 7 वाले में कर दिया, क्योंकि उनका पेपर हो नहीं पाया था, सेकंड शिफ्ट में लेट हो गए थे। तो यहां पर कोई लीक वीक जैसा कुछ नहीं है। तो 5 से लेकर 10 जुलाई के उसमें हमारा भाई रिजल्ट आने के चांसेस बार 2026 का। अब जब रिजल्ट आ गया, तो उससे पहले हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, क्या क्या चीजें हमें समझ के रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रोसीजर होता है, हम पहले से ही उस चीज को रेडी रखेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको पहले से ही सिंपल वे में एक बात बता दूं कि अपना आधार कार्ड, 10th की, 12th की मार्कशीट, ये सब में नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ये सब ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, जनरल वालों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी जो पिछड़े वर्ग से हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर वो उन कैटेगरी में से आ रहे हैं। जनरल वालों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर रख लेना होता है, लेकिन जाति और आय का वो जब वो स्कॉलरशिप भरेंगे तो, जाति जनरल वालों की नहीं बनती है। ठीक है, तो ये चीजें तैयार करके अपने पास रखना शुरू कर दें। आपका आधार कार्ड ठीक हो, है ना, आपका 10th की मार्कशीट आपके पास हो, 12th की मार्कशीट आपके पास हो, नहीं है तो स्कूल जाकर जून के एंड तक, जुलाई तक अपनी मार्कशीट ले लीजिए, हार्ड कॉपी। ठीक है, अपने सारे जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों की नहीं बनती, किन की बनती है, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, वो सब प्रिपेयर रखें। कोई अगर हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी में आता है, तो उसके पास कुछ % का सर्टिफिकेट होगा हैंडीकैप्ड का, वो बनाकर रखेंगे। पिछली बार एक जगह गड़बड़ी हो गई थी तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया था। तो इस सारी चीजों को मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं कि ये बनवाकर रखना शुरू कर दो। किसी बच्चे का आधार कार्ड खो गया होगा, किसी की 10th की मार्कशीट नहीं होगी, किसी का 12th का नहीं होगा, है ना जी, अभी तो हम छुट्टी पर है, ऐसा मत करना। सारी डिटेल अपने पास बनाकर रखना। एक पूरी की पूरी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी जो अपने अपने पोर्टल पर आपको बुलाएगी। जैसे मैं डीयू हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो डीयू वाले, मैं बीएचयू हूं, तो बच्चों से कहेंगे आपका स्कोर कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड है ना, मेरे यूनिवर्सिटी में लगा दो, और मेरी यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स करना चाहते हो चुन लो। जैसे ही आपकी सीट आएगी आपको बुला लिया जाएगा। यह होता है तरीका। ऐसे ही बीएचयू, ऐसे ही जेएमआई, ऐसे ही आपका एएमयू, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पोर्टल अपना बनाकर और उस पर आपका स्कोर कार्ड लगवाती हैं। फिर वो देखती हैं कि हाँ इस बच्चे की अच्छी रैंक है तो इसको सीट दे देनी चाहिए। वो जैसी जैसे सबकी यूनिवर्सिटी की आती रहेगी मैं आपको फटाफट बताता रहूंगा कि इस बार डीयू की आ चुकी है, अब आपका बीएचयू की आ चुकी है, अब आपका एयू का, आपका बीबीएयू का, जो भी होगा मैं डायरेक्ट आपको बता